नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको ला रहे हैं जाफना में। जी हां, यह वही जाफना है जो एक समय श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच दंगे की मुख्य जगह थी। यह वही जाफना है जो एक समय एलटीटी और श्रीलंका की सेना के बीच लड़ाई का मुख्य केंद्र था। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे नए जाफना की नई कहानी। जब हम जाफना की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ जाफना शहर की बात नहीं कर रहे, हम उन सभी इलाकों की बात कर रहे हैं जहां तमिल मूल के लोग रहते हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट लौटने की आस यानी तमिल रिफ्यूजीज इन इंडिया में दिखाया था कि किस तरह श्रीलंका के शरणार्थी भारत में हैं तो लेकिन वे लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संदेह है कि श्रीलंका में अभी स्थितियां सही नहीं हैं। इसीलिए हमने जाफना के मन्नार, तलाई मन्नार, बाबूनिया, मलाई तीवु, किलिनोची जैसे उन सभी इलाकों का दौरा किया और वहां के हालात को समझने की कोशिश की। तमिलों से बात किया, सिंहलियों के मन की थाह लेने की कोशिश की, गृह युद्ध से छत विछत श्रीलंका के लोगों, खासकर तमिल मूल के लोगों के दर्द और भविष्य पर भी नजर डाला। जिज्ञासा यही थी कि हालात क्या बदल रहे हैं और क्या शरणार्थी बनकर देश के बाहर रह रहे लोगों के वापस लौटने की स्थितियां बन रही हैं। हमने तो यही पाया कि लोग जीने की राह खोजने लगे हैं। जब हम कोलंबो से जाफना के लिए रवाना हुए तो एक संशय था कि जाफना जाने या रहने की स्थिति है या नहीं। कहीं सेना या पुलिस के जवान हमें रोक तो नहीं लेंगे, या कहीं एलटीटी के कुछ बचे खुचे अवशेष तो हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम अपने स्थानीय सहयोगियों की मदद से उन सभी जगहों तक गए जहां तक हम जाना चाहते थे। राज्यसभा टेलीविज़न की टीम उस जगह आ पहुंची है जो एक समय 1995 से 2009 के बीच में पूरी तरह एलटीटी के कंट्रोल में थी। उनकी अपनी अदालत थी, उनका अपना प्रशासन था, उनकी अपनी पुलिस थी और उनकी सेना थी। इन सारे जगहों पे चारों तरफ आपको जाफना से लेकर बाबूनिया, मन्नार, इन सारे इलाकों में एलटीटी का नियंत्रण था। उनकी इजाज़त के बिना इन इलाकों में कोई नहीं आ जा सकता था। लेकिन आज यह पूरा इलाका, ये सारी सड़कें आप देख रहे हैं, एलटीटी के नियंत्रण से मुक्त हो चुकी है और इस पूरे इलाके में विकास और शांति की हवा बह रही है। जाफना की इन सड़कों पर कोई आसानी से चल नहीं सकता था। जगह जगह या तो श्रीलंका सेना या एलटीटी के लड़ाकू दस्तों के बैरिकेड लगे हुए थे। आने जाने के लिए लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता था और यहाँ तक कि कारण भी बताने पड़ते थे। स्थिति तो यह थी कि अगर आप एलटीटी के इलाके से बाहर जा रहे थे तो आपको या तो एक बेटा उनके पास गिरवी रखना पड़ता था या जमीन के कागजात उनके सुपुर्द करने पड़ते थे। लेकिन अब यह सब कुछ बदल चुका है। लोग आम शहरी की तरह जहाँ चाहे जा रहे हैं। Earlier, when we are going outside, we are taking the identity card. We forgot money, but we first take the identity card because that is the most important. श्रीलंका में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना सरकार आने के 100 दिनों के अंदर ही यह नजारा दिखने लगा। सिरिसेना सरकार ने सेना को भी आम नागरिकों के इलाकों और सड़कों से अपने प्रतिबंध उठाने के आदेश दे दिए। अब जाफना, बाबूनिया और इन सभी तमिल इलाकों के ये घर, ये गलियां, ये सड़कें अब लोगों की हैं, एलटीटी या श्रीलंका की सेना की नहीं। There are a lot of changes, and also now since the change of government, you can see the happiness and also the official side and even on the side of the reconciliation side, a lot of things are happening. And I saw people going back to their own land, and with all the difficulties, they were so happy. With the hot sun, without even water to drink, people were cleaning up their own land. So that type of joy I could see in the faces of people. जाफना कोलंबो की तरह चमकदार तो नहीं है, लेकिन यह करीने से सुव्यवस्थित और यहाँ के लोग अनुशासित हैं। ये लोग खुश हैं
और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है। यह है जाफना का बाजार। इस बाजार में सब्जी से लेकर सारी सामग्रियां मिलती है। यह जाफना का ऐतिहासिक बाजार है। सामान्य कीमत पर रोजमर्रा की चीजें मिलने लगी हैं। गृह युद्ध के समय लोगों को कई गुनी ऊंची कीमत पर ये सामान मिलते थे, क्योंकि व्यापारियों को एलटीटी और सेना दोनों को टैक्स देकर आम लोगों के लिए सामान लाना पड़ता था। रविवार की सुबह है, अभी जाफना बाजार खुलना शुरू हुआ है। लेकिन जब गृह युद्ध हो रहा था उस समय जाफना के इन बाजारों में वीरानी रहती थी, लेकिन आज जाफना के इन बाजारों में रौनक दिखती है। और इन सड़कों को देखिए। 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका की सरकार ने बुनियादी ढांचा निर्माण करने पर भरपूर जोर दिया। हम जहां भी गए या तो बहुत अच्छी सड़कें मिली या सड़कें बनती दिखी। अधिकांश जगहों पर सड़कें भारत की सड़कों से भी बहुत अच्छी दिखी। The war is over and then it is a time for rebuilding the country and it's a time for winning the confidence by eradicating the mistrust. यह जाफना की मशहूर पब्लिक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता था कि उस समय एशिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों में इसकी गिनती होती थी। यह श्रीलंका के तमिलों और सिहलियों दोनों का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र होता था। लेकिन 1981 में श्रीलंका की सेना ने इसे जला दिया था। उन्हें शक यह था कि एलटीटी से जुड़े हुए आतंकवादी इस लाइब्रेरी में पनाह लेते हैं और अपनी बौद्धिक गतिविधियां करते हैं। लेकिन गृह युद्ध के दिनों में यह तबाह हो गया था। यहाँ की जो भी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत थी वह सेना के हाथों नष्ट कर दी गई थी। लेकिन 2009 के बाद जाफना ने इस लाइब्रेरी को फिर से बनाया। श्रीलंका में इस लाइब्रेरी का महत्व इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान यहां जाने से नहीं चूके और उन्होंने इस लाइब्रेरी को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए मदद की घोषणा भी की। भारत के लिए गर्व की बात है कि जाफना में एक यूनिक प्रकार का और वर्ल्ड लेवल का कल्चरल सेंटर बनाने का हमें अवसर मिला है। मैं जाफना वासियों को, श्रीलंका वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार ने जो काम हाथ में लिया है हम समय पे पूरा करेंगे और कल्पना से भी अच्छा करेंगे। लाइब्रेरी के बगल में स्थित इस स्तूप को देखिए। जिनकी याद में इस स्तूप को बनाया गया है उन्हें जाफना का गांधी कहा जाता था। यह जो आप टावर देख रहे हैं, इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 71 फीट है। इसकी खासियत यह है कि श्रीलंका के गृह युद्ध में इस पर कोई आंच नहीं आई। न तो सेना ने इन्हें अपना निशाना बनाया और न ही एलटीटी ने इन्हें निशाना बनाया। लेकिन यहीं बगल में यह दुर्यप्पन स्टेडियम है, जिसे जाफना के तमिल नेता दुर्यप्पन के नाम पर बनाया गया है। ये तमिल नेता थे लेकिन एलटीटी के खिलाफ थे, इसलिए एलटीटी ने उनकी हत्या कर दी थी। अब जाफना की राजनीतिक रैलियां और खेल कूद यहीं हुआ करती हैं। आमतौर पर श्रीलंका की कृषि बारिश के पानी पर निर्भर है, लेकिन कभी कभी गर्मी के दिनों में बारिश के पानी में कमी हो जाती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए यह रिजर्वायर यानी जल संचय का केंद्र बनाया गया है, जिसे जायंट टैंक कहते हैं। इसे दिखाने का मकसद यह है कि जाफना के लोगों में अपने आप को पुनर्स्थापित करने का गजब का जज्बा है। खेतों में काम कर रहे किसान उदाहरण है। गृह युद्ध की वजह से यहाँ की खेती तकरीबन ठप हो गई थी, लेकिन गृह युद्ध के बाद उनमें नई आशा का संचार हुआ और वहाँ किसान फिर से खेती में लगने लगे हैं। गृह युद्ध की विभीषिका के बाद सबसे बड़ा काम था विस्थापित लोगों के पुनर्स्थापन का। इस पर हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं जाफना की कहानी। जाफना ने इसके पहले भीषण मुसीबतें झेली हैं। इन मकानों को देखिए, यह आज का जाफना नहीं है। गृह युद्ध के दौरान इनकी ऐसी बुरी स्थिति बन गई थी। हमने इन मकानों के बासिंदों को नहीं देखा, लेकिन कई ऐसे लोगों से मिले
जिनके मकान अब दिखते ही नहीं। उनके मकान और जमीन को सेना ने सुरक्षा और युद्ध की घेरेबंदी के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था और उनके बसने की जगह कैंपों में थी। This year, 12 kilometer length at Kirimale. Kirimale, all houses all destroyed. Temple, Hindu temple, Christian temple also destroyed. उधर एलटीटी ने भी इनके साथ भरपूर अत्याचार किया, जिसकी वजह से लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़कर भारत भाग गए या उन्हें श्रीलंका के ही किसी शरणार्थी शिविर में रखा गया। Because this is our own country, so we have come back. इनकी बहन लुक्शिया को एलटीटी ने ज़बरदस्ती उठा लिया था और उन्हें एलटीटी का रिक्रूट बना लिया था, मतलब एलटीटी की फ़ौज में शामिल हो गया था। उसके बाद वे इतने दहशत में थे, गृह युद्ध का पीक समय था वह। उसके बाद इनके माता पिता ने इन्हें यहाँ से ले गए और इनको भारत में बसाया। इनसे मिलिए। इनके पति एलटीटी के कमांडर थे। वे स्वतंत्र राष्ट्र तमिल ईलम के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई में इनके पति की मृत्यु हो गई और ये पति की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन अब इन्हें लगता है कि श्रीलंका में आशा की किरणें आने लगी हैं। மக்களுக்கு ஒரு தனி நாடு இருந்திருந்தா நல்லம் தானே எங்களுக்கு இனி தனி நாடு வரும்ன்ற நம்பிக்கை। ये यह कह रही हैं कि इनके पति तो तमिल ईलम के लिए लड़ रहे थे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यह समझ में आ गया है कि स्वतंत्र राष्ट्र संभव नहीं है। इसलिए अभी जो भी हो रहा है वह तमिलों के लिए अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तमिलों के लिए ठीक हो रहा है। यही संभव है और इससे ज़्यादा शायद नहीं हो पाएगा। और ये दाढ़ी वाले सज्जन कलाकार नहीं हैं। इनके 3 पुत्र थे। एक को एलटीटी लड़ाई करने के लिए उठाकर ले गई, जिसका आज तक पता नहीं चला। दूसरा ईपीआरएलएफ में था और तीसरा टीयूएलएफ में। एलटीटी में शामिल करने से मना करने पर दूसरे पुत्र को गोली मारी गई और वह अपाहिज है। उनका तीसरा पुत्र भी अब जिंदा नहीं है। वे अब सिर्फ तस्वीरें देखकर अपने बेटों के होने का एहसास करते हैं। The LTT Milton has come here. My wife and daughters also arrest punishment. You are returned to my third son. Return to a third son. Not return. Shoot all people. और अब आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। ये खुद एलटीटी के कमांडर थे। जब इनके छोटे भाई को भी एलटीटी में शामिल करने का दबाव बनाया गया तो इन्होंने एलटीटी से किनारा कर लिया। यही नहीं, एलटीटी के प्रताड़ना से बचने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन अब ये जेल से बाहर हैं। श्रीलंका की सरकार ने इनके जैसे लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाएं चला रखी हैं। Even the previous government had consciously made an effort of opening up, they call vocational training centers in many districts. One they have already established in Mannar, and one is already in Kilinochchi. Like that, they have established even in Vavaniya they have established. So those institutions are open for this type of youths. यह है जाफना का मशहूर किला, लेकिन जाफना के लोग इसे पसंद नहीं करते। कारण यह है कि यह किला एक समय एलटीटी और फिर बाद में श्रीलंका की सेना के कब्जे में थी। लिट्टे ने 1995 तक इसको पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख लिया था, लेकिन उसके पहले यहाँ ब्रिटिश ने भी इस किले पर अपना अधिकार जमाया था। एक समय डच का भी अधिकार था इस किले पे। बाद में श्रीलंकन आर्मी ने इस किले पर कब्जा किया था। लेकिन जब लिट्टे का 2009 में खात्मा हुआ, उसके बाद इस किले को फिर से आर्मी ने लिया और अब इसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। आप देखेंगे इसके चारों तरफ देखिए कैमरा घूम रहा है, किस तरह इसकी सारी छतें, इसकी सारी दीवारें लिट्टे और आर्मी की लड़ाई के बीच में ध्वस्त हो गई। आप देखिए चारों तरफ अब इस किले में मात्र दीवारें बची हैं, बाहर की बाउंड्री दीवारें बची हैं, अंदर के हर मकान, हर कमरे, हर छत टूट गई है। लेकिन अब यह किला भी गुलजार हो गया है। सैलानी यहाँ आने लगे हैं।
ये घर इस बात के गवाह हैं कि जाफना अब फिर से बसने के लिए तैयार हो गया है। ये भारत के सहयोग से बनाए घर हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद श्रीलंका के विस्थापित तमिलों को समर्पित किया। सेकंड फेज में 45,000 मकान, उसको भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। 26,000 मकानों का काम पूरा हुआ है और आगे का काम भी बहुत जल्दी से हम पूरा करेंगे, ये मैं जाफना वासियों को विश्वास दिलाता हूं। यह एक जीती जागती मिसाल है इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप, इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। आमतौर पर पड़ोसी देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको एक और गांव में ले चलते हैं, जहां लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है। इस पुनर्वासन के पहले उन्हें कई कष्टकारी दौरों से गुजरना पड़ा है, लेकिन अब इनका जीवन भी व्यवस्थित होने लगा है। They were selected through the selection process from the divisional secretary's office. So, do you have to pay any money to the government for this house? இந்த வீடு எடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு எதுவும் காசு கொடுத்துனீங்களா? No. अब इस घर को ही देखिए। सरकार की मदद से यह घर बनाया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से भी थोड़ा सा पैसा लगाकर अपने गांव के लिहाज से इसे आलीशान बना लिया है। 13 முடிச்சிட்டேன் 14 தான் அந்த கொடி வந்து என்னோட ये सभी लोग श्रीलंका के आंतरिक गृह युद्ध के सताए हैं, लेकिन अब वहां तेजी से शांति लौट रही है। अब देखिए, ये फिर से अपना घर बसा रही हैं, धूप बत्ती जलाकर अपने घर में प्रवेश की तैयारी कर रही हैं, और ये अपना दुकान संवारने में लगी है। एक अच्छी बात यह है कि 2009 में जब LTT का खात्मा हो गया, उसके बाद इन लोगों ने अपने घर आने की सोची। ये श्रीलंका में आए, जाफना में आए, और अच्छी बात यह है कि जाफना में आने के बाद इनको सब कुछ वापस मिल गया, इनका घर, इनकी ज़मीन, और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे मिलाकर इन्होंने यह दुकान खोल ली। भारत के सहयोग से उत्तरी प्रांत के तमिल बहुल इलाके कोलंबो से अब रेल से जुड़ रहे हैं। यह देखिए तलाई मन्नार का नया रेलवे स्टेशन, इसे भारत ने बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया। That is the time develop our country. We are thanks for the Indian government and Indians peoples help us to develop this country. यह इलाका LTT और श्रीलंका सेना के बीच युद्ध की प्रमुख जगहों में एक था। आइए मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का वह नज़ारा दिखाता हूं जो गृह युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। आप देख रहे हैं किस तरह से नष्ट किया गया इस रेलवे स्टेशन को। युद्ध की विभीषिका जब होती है तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें नष्ट होती हैं, जिसमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन श्रीलंका का पूरी तरह नष्ट हो गया था। तलाई मन्नार वह जगह है जो भारत से सबसे नज़दीक है। मिथकों में जिस राम सेतु की चर्चा है वह यहाँ से ही शुरू होती है और भारत के धनुषकोटि तक जाता है। लिट्टे और सेना दोनों के लिए यह रणनीतिक महत्व की जगह थी और इसीलिए आम नागरिकों का यहाँ आना जाना असंभव था। छोटे जहाजों और जेटी से लोगों को आने जाने के लिए बना यह घाट, जिसे पायर्स कहते हैं, यह भी लड़ाई में नष्ट हो गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने की बात हो रही है और लोग यहाँ आने भी लगे हैं, पर्यटन के लिए भी और समुद्र के किनारे से मछली खरीदकर ले जाने के लिए भी। सिंहलियों और तमिलों के मन की मैल भी अब दूर हो रही है। जब हम तलाई मन्नार गए तो हमें लगा कि ये दोनों समुदाय अब साथ साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों समुदायों के बीच शादियां होने लगी हैं, लेकिन 2009 के पहले आमतौर पर सिंहलियों और तमिलों के बीच शादियां नहीं होती थी। You are Tamil or Sinhalese? Sinhalese. So how is the situation between Tamils and Sinhalese now?
No problem here. Tamil people and Sinhalese people living together very well, very peacefully. Some people marriage with them. Sinhalese boys are married Tamil girls, and Tamil boys also marriage with Sinhalese girl. Tamil is okay, no fight way very way. श्रीलंका की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख है। इसमें सिंहली 75% के करीब हैं और तमिल 15.2%। अरबी मूर मुस्लिम 9.3% हैं और अगर अन्य कहें तो 0.5%। श्रीलंका में ईसाई भी रहते हैं, लेकिन वे या तो तमिल मूल के हैं या सिंहली मूल के। इसमें लड़ाई तमिलों और सिंहलियों के बीच हुई, लेकिन नुकसान सभी को हुआ। अब जब मेल मिलाप और सुलह का दौर शुरू हुआ है, तो तमिलों और सिंहलियों दोनों को सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना अच्छा होगा। दोनों को एक दूसरे की भाषा और संस्कृति भी समझनी होगी। श्रीलंका में शांति के लिए जरूरी सिर्फ यह नहीं है कि तमिलों और सिंहलियों के बीच में राजनीतिक एकता स्थापित की जाए, जरूरी यह भी है कि तमिल श्रीलंका की जो सिंहली परंपरा है, सिंहली संस्कृति है, उसे भी अपनाएं, ताकि स्थानीय सिंहलियों को यह न लगे कि उसकी संस्कृति को भारत और तमिल उन पर थोप रहे हैं। गृह युद्ध के कारणों में सांस्कृतिक टकराव भी एक बड़ा कारण बना था। सेना ने कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसकी वजह से फिलहाल तकरीबन 2 लाख तमिल अपने अपने घरों से उजड़कर भारत या श्रीलंका के कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। यह वो इलाका है जो अभी भी श्रीलंका की सेना के अधीन है। श्रीलंका की सेना ने अभी भी कुछ ऐसे इलाकों को अपने नियंत्रण में रखा है और ये उनमें से वो इलाका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह इलाका श्रीलंका की सेना ने अपने नियंत्रण में रखा है। हालांकि कुछ इलाकों को खाली किया गया है, लेकिन जनता की मांग है कि उन सभी इलाकों को खाली किया जाए जो उनका था। लेकिन अब शांति होने के साथ साथ सेना कब्जों के इलाकों को खाली करा रही है। करीब 6000 एकड़ जमीन में से 1000 एकड़ जमीन को खाली किया जा चुका है और धीरे धीरे अन्य जगहों को भी खाली किया जा रहा है। यह जो लैंड पोस्ट आप देख रहे हैं और दाईं तरफ वह जो हरा झंडा दिख रहा है, उसके पीछे की सारी ज़मीन पहले श्रीलंका की सेना के कब्जे में थी। श्रीलंका के जो विस्थापित लोग थे, उनकी यह शिकायत थी कि अगर उन्हें ज़मीन नहीं दिया जाएगा तो वे कैसे वापस लौटेंगे श्रीलंका में, कैसे जाफना में वो अपना घर बसाएंगे। यहाँ की ज़मीन को श्रीलंका की सेना लौटा रही है आम लोगों को। जाफना के आम तमिलों को ये ज़मीन लौटाई जा रही है और यह सबसे बड़ा डिमांड था, यह सबसे बड़ी मांग थी तमिलों की, जाफना में रहने वाले लोगों की, कि उनको ज़मीन लौटाई जाए, सेना के कब्जे से उन्हें मुक्त कराया जाए और तभी वे वहाँ लौटेंगे और वे जाफना में अपनी सामान्य गतिविधियाँ शुरू करेंगे। This is a time people can come back and then rebuild their life from here and also help in the process of reconciliation and enhancing the capacity of the IDP returnees and those who were affected by war in this country. राज्यसभा टीवी की टीम उस दृश्य को आपको दिखाने की कोशिश कर रही है जो इस इलाके के मुक्त होने के पहले की है। इससे आपको अंदाज होगा कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हालात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयान कर रही है किसकी? लैंड माइन है। ये सारे लैंड माइन हैं, ये बंदूक, ये सारे ग्रेनेड आप देख रहे हैं, मोर्टार्स, ये सारे हथियार हैं जिन हथियारों से जनता को जूझना पड़ा था। किसी एक देश के अंदर अगर एक युद्ध चलता है तो वह कितनी भीषण परिस्थिति होती है, कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। यह जाफना की कहानी है। जाफना की कहानी मानवीय जीवन की उस पहलू को उजागर करती है जो यह बताती है कि अगर देश के अंदर बांटने की प्रवृत्तियां हावी होती हैं तो कितना कठिन हो जाता है जीना। अब इतना होने के बाद श्रीलंका के तमिलों की मांग यह है कि तमिल बहुल इलाकों यानी उत्तरी प्रांत को
भारत की तरह श्रीलंका के अंदर एक राज्य का दर्जा दिया जाए, उन्हें भारत के प्रांतों की तरह कानून व्यवस्था और वित्तीय अधिकार दिए जाएं। They have devolved, they must give. They are not now, we are not asking for defense of this country. We are not asking for monetary part of this country, but all the other rest where we can, the governance can be through our own community. हालांकि श्रीलंका में इस तरह के 9 प्रांत हैं और सभी प्रांतों में चुनी हुई सरकारें हैं, इसलिए यह मांग श्रीलंका के सभी प्रांतों की तरफ से आए तभी यह प्रभावी होगा। तमिलों को इस पर संयत रहकर धैर्य के साथ उन अन्य राज्यों से भी बात करनी चाहिए ताकि उन पर फिर से अलगाव में रहने की इच्छा पालने का आरोप न लगे। भारत और श्रीलंका के संबंध ऐसे रहे जैसे एक ही मोहल्ले के अलग अलग घर। बीच में एलटीटी और कुछ सिहली अतिवादियों की वजह से इन संबंधों में थोड़ी दरार जरूर आई, लेकिन अब फिर श्रीलंका पुरानी राह पर आ रहा है, भारत भी नज़दीक आ रहा है और तमिलों का अलगाव भी दूर हो रहा है। The bonds which have existed between India and Sri Lanka for many centuries have now been cemented. So it's becomes very strong and gone beyond even the irreversible levels of excellence. जाफना अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पूरे विश्व को जाफना से प्रेम के संदेश की एक नई खुशबू पूरे विश्व को अनुभव हो रही है। और इस तरह हम आ पहुंचे हैं अपने इस खास रिपोर्ट नए जाफना की नई कहानी के आखिर में। पिछले आधे घंटे में जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की और उससे भी ज़्यादा जो हमने महसूस किया वह यह था कि श्रीलंका और उसके उत्तरी प्रांत में तेज़ी से सामान्य परिस्थितियां बहाल हो रही हैं। लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी मिल रही है, बोलने की छूट मिल रही है और गृह युद्ध के घाव तकरीबन भरने लगे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि श्रीलंका के जो लोग शरणार्थी बनकर भारत या कहीं और गए हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से वापस लाया जाए और उनको बसाने के लिए न्यूनतम सुविधाएं दी जाएं। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी श्रीलंका।